हेलो बच्चों, मैं हूं डॉक्टर चंद्रकांत और आप देख रहे हैं इलाइट एकेडमी यूट्यूब चैनल। एंड दिस इज टुडेज वीडियो इज स्पेशल शूट फॉर द चैप्टर लिमिट एंड दिस इज योर लेक्चर नंबर 1। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय लिमिट। तो वैसे लिमिट का डेफिनेशन तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आपके लिए एकदम सिंपल फॉर्मेट में बता रहा हूँ कि लिमिट का जो मीनिंग आप इंग्लिश में समझते हो, इंग्लिश में आप इसका मीनिंग क्या समझते हो? मर्यादा। ठीक है ना, जैसे आपका परसेंटेज का लिमिट, परसेंटेज का लिमिट कितना है आपका? 100%। आपने ऐसा कोई बच्चा देखा है जिसको 100% से ज़्यादा परसेंटेज मिले? दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो 100% आपका लिमिट हो गया। ठीक है, तो ये लिमिट मतलब एक बाउंड्री पॉइंट है जिसके ऊपर आपकी वैल्यू नहीं जा सकती। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं x = 3 इसको मेरी लिमिट मानता हूँ, तो इसको मैं इधर से भी क्रॉस नहीं कर सकता और इधर से भी क्रॉस नहीं कर सकता। तो जब मैं इधर से क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ तो इसे बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। समझे? इस प्रॉब्लम को बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। और जब मैं इधर से क्रॉस करने की कोशिश करता हूँ तो इसे बोला जाता है राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये जब कंटिन्यूटी चैप्टर हम पढ़ेंगे तब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का कंसेप्ट डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपको यह समझना है कि लिमिट का मतलब एक आपका बाउंड्री पॉइंट है जिसके ऊपर आपकी वैल्यू नहीं जा सकती। तो एक मैं इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखता हूँ, लिमिट ऑफ x इज 3। इसका मतलब आप क्या समझते हो कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेंगी? 3 रहेंगी। तो अब मुझे इसको मैथमेटिक्स में लिखना है। मैथमेटिक्स में कैसा है, ऐसा लंबा सेंटेंस नहीं लिखते, मैथमेटिक्स में सिंबॉलिक लैंग्वेज में बात करते हैं। तो लिमिट ऑफ x इज 3 को हम मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में लिखेंगे LIM फॉर लिमिट x टेंस टू 3। इसे कैसे रीड करते हैं? टेंस टू, लिमिट x टेंस टू 3। इसका मतलब यह हुआ कि x का लिमिट कितना है? 3 है। तो इतना लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स का सेंटेंस, इंग्लिश का सेंटेंस हम मैथमेटिक्स में इतने सिंपल फॉर्मेट में लिख सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 3। मीनिंग क्या हो गया उसका? कि लिमिट ऑफ x इज 3। तो इसका मतलब यह हुआ कि x की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू 3 रहेंगी, लेकिन इक्वल टू 3 कभी नहीं रहेगी और ग्रेटर देन 3 भी नहीं रहेंगी। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? जब मैं ये बोल रहा हूं कि लिमिट x टेंस टू 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेंगी? 3 रहेंगी। 3 के नज़दीक पास जाएंगी लेकिन इक्वल टू 3 नहीं रहेंगी। जैसे आपका 100% आपका 10th का, 11th का, 12th का 100% आपका लिमिट है, तो किसी बच्चों को 100% मिला है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। 100 के ऊपर भी नहीं मिलेगा और इक्वल टू 100 भी नहीं मिलेगा। मैक्सिमम कितना परसेंटेज मिलेगा? 99.999999। ऐसे कितना भी मिल सकता है, लेकिन अबव 100 नहीं मिलेगा और इक्वल टू 100 नहीं मिलेगा। तो x टेंस टू 3 का मतलब ये हुआ कि x की जो वैल्यू रहेगी वो रहेंगी आपकी 2.99999, मतलब नियरली इक्वल टू 3, लेकिन इक्वल टू 3 नहीं रहेगा। यह है आपका लिमिट का कंसेप्ट। अब लिमिट के प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब क्या? लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब एकदम सिंपल कंसेप्ट होता है। जैसे मैं एक फॉर एग्जांपल एक इंग्लिश में फिर से सेंटेंस लिखता हूं मैं कि लिमिट ऑफ x इज 3, देन व्हाट इज द लिमिट ऑफ x स्क्वायर। ये एक इंग्लिश का क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है लेकिन इंग्लिश की लैंग्वेज में लिखा है। अब इसी को मैं लिमिट की लैंग्वेज में कैसे लिखूंगा? लिमिट x टेंस टू 3 x स्क्वायर। मतलब x का लिमिट कितना है? 3 है, तो भाई x स्क्वायर का कितना? तो एकदम सिंपल है। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप, लेट l इक्वल टू l फॉर लिमिट x की वैल्यू कितना है? 3 है। तो x की वैल्यू एक्चुअली 3 नहीं है, x की वैल्यू कितना है? 2.99999। तो मैंने कितना पुट करना चाहिए? 2.99999। उसका क्या करना चाहिए? मैंने स्क्वायर करना चाहिए। अब ये कैलकुलेशन पॉसिबल है क्या करना आपके लिए? इट इज नॉट पॉसिबल। इसलिए लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त इसको इक्वल टू लेके कैलकुलेशन किया जाता है। x की वैल्यू कितनी है? 3। चलो डालो, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये प्रॉब्लम पर से आपने ये समझा होगा कि लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब जो भी यहाँ पे x की वैल्यू दी ही होती है उसको प्रॉब्लम में पुटअप करना, स्क्वायर, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा उसको कंप्लीट करना। उसके बाद जो आंसर आता है ये हो गया आपका लिमिट का आंसर। चलो लिखो। ठीक है, इस पर से हमने ये कंसेप्ट तो हमने समझ चुके हैं कि लिमिट का प्रॉब्लम सॉल्व करना मतलब जो भी x की वैल्यू है उसको पुटअप करना। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे टाइप इसके चालू करते हैं। टाइप नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे।
तो टाइप नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल मैं और ले लेता हूँ, जिससे और लिमिट का आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 अपॉन x प्लस 2। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। कैसे करोगे? पहले लेट यल इक्वल टू, ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 2, चलो डालो 2 स्क्वायर प्लस 9 अपॉन 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 अपॉन 4, 9 प्लस 4 कितना हुआ 13/4। तो ये हो गया आपका लिमिट का आंसर 13/4। ओके, समझ गए? ठीक है, आप बोलोगे कि सर इतना इजी नहीं, इतना इजी नहीं है। अब देखो थोड़ा सा, अब कहानी में ट्विस्ट है। लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करके बताओ। पहली स्टेप लेट यल इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप x की वैल्यू कितना है, कितना है x की वैल्यू 2, डालो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0। अब इसका आंसर बताओ मुझे क्या आता है। आप बोल सकते हो। इसके 3 आंसर आते हैं, इसके 3 आंसर आते हैं। सबसे पहला आंसर, पहला रूल मैथमेटिक्स का, पहला रूल मैथमेटिक्स का, अगर न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर कितना आता है 0। जैसे फॉर एग्जांपल 0 अपॉन 4, कितना आंसर आता है 0, बराबर। न्यूमरेटर में अगर 0 है तो आंसर 0। दूसरा रूल, डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो आंसर क्या आता है इन्फिनिटी। जैसे 4 अपॉन 0, कितना आंसर आएगा इन्फिनिटी आंसर आएगा। और तीसरा रूल, अगर ऊपर नीचे का अगर सेम रहता है, जैसे 4 अपॉन 4, तो कैंसिल होकर कितना आता है 1, तो 0 0 कैंसिल होकर कितना आंसर आना चाहिए 1 आंसर आना चाहिए। अब मुझे बताओ कौन सा आंसर करेक्ट है। कौन सा आंसर करेक्ट है? ये करेक्ट है, ये करेक्ट है कि ये करेक्ट है? हाँ, इन्फिनिटी करेक्ट है। और इसको क्या हो गया, यहाँ पे 0 तो आंसर तो 0 आना चाहिए ना, वो भी तो करेक्ट है। और 0 0 कैंसिल होकर 1 आना चाहिए, वो भी करेक्ट है। ठीक है तो मैथ्स में कभी ऐसा होता नहीं है कि एक क्वेश्चन के 3 आंसर नहीं होते। फिजिक्स में होंगे, केमिस्ट्री में हो सकते हैं, एक प्रॉब्लम के 3 सॉल्यूशंस हो सकते हैं, लेकिन मैथ्स में नहीं होता, एक ही आंसर रहेगा। तो 0 अपॉन 0 का आंसर कुछ भी नहीं आता, 0 अपॉन 0 का आंसर 0 अपॉन 0 ही बोला जाता है। और ये जो फॉर्मेट है, जिसके आंसर अभी तक दुनिया में किसी को पता नहीं, सिर्फ वो वर्धा वाले कुछ स्टूडेंट ही निकाल सकते उसका आंसर। ठीक है तो ऐसे इसको बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्या बोलते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म मतलब इस पैटर्न का आंसर 0 अपॉन 0, इन्फिनिटी अपॉन 0, इन्फिनिटी टू द पावर इन्फिनिटी, इस टाइप के क्वेश्चन के आंसर जिसके हम नहीं निकाल पाते, इसे बोला जाता है इनडिटरमिनेट फॉर्म। फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, तो एक फंडा ध्यान में रखो अभी। ठीक है, लिमिट आंसर शुड नॉट बी इन्फिनिटी, शुड नॉट बी इन्फिनिटी। लिमिट का आंसर कभी भी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। 0 आया तो चलता है, 1 आया तो चलता है, लेकिन इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 6 नंबर का पॉइंट ध्यान में रखो। जैसे अगर आप अभी इस प्रॉब्लम में आंसर इन्फिनिटी क्यों आ रहा, इस प्रॉब्लम में आंसर इन्फिनिटी क्यों आ रहा है, इस फैक्टर की वजह से। x माइनस 2 में x की वैल्यू जैसे ही हम 2 डालते हैं, 2 माइनस 2 क्या हो जाता है 0। डिनोमिनेटर 0 आया तो आंसर कितना आएगा आपका इन्फिनिटी। इसका मतलब ये फैक्टर हमें कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर ये फैक्टर कैंसिल हो गया तो आपका मैटर सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अभी देखो सिंपल फंडा लिख लो। अगर प्रॉब्लम में x टेंस टू a है, देन फैक्टर टू बी कैंसल्ड इज x माइनस a। अगर आपके प्रॉब्लम में x टेंस टू a है तो a इधर जाने के बाद माइनस a हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ फैक्टर कौन सा कैंसिल होगा x माइनस a। अभी यही प्रॉब्लम मैं फिर से दोबारा करता हूँ। अब देखो इसका आंसर निकाल के देता हूँ आपको। तो आपका यहाँ से टाइप नंबर 1 चालू हो गया, टाइप नंबर 1 चालू हो गया, जिसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है, सेम प्रॉब्लम, लिमिट x टेंस टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। ठीक है, चलो अभी सबसे पहले क्या करने का, डिवीजन का प्रॉब्लम, जब डिवीजन का प्रॉब्लम रहेगा, डिनोमिनेटर इंपॉर्टेंट है डिवीजन के प्रॉब्लम में। डिनोमिनेटर कितना है यहाँ पे x माइनस 2, इसको थोड़ा सा साइड में ले लो, रफ में कैलकुलेशन कर लो x माइनस 2। एक्स की वैल्यू कितनी है 2,
तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। तो डिनोमिनेटर कितना आया आपका 0, डिनोमिनेटर 0 मतलब आंसर इन्फिनिटी। तो डेंजर है, तो हमें फैक्टर कैंसिल करना पड़ेगा। कौन सा फैक्टर कैंसिल करना पड़ेगा, x टेंस टू 2 है तो इधर जाने के बाद x माइनस 2 ये फैक्टर कैंसिल करना पड़ेगा। तो फैक्टर कैंसिल करने के लिए हमें न्यूमरेटर के भी फैक्टर गिराना पड़ेगा और डिनोमिनेटर के फैक्टर गिराना पड़ेगा। ठीक है, तो एकदम सिंपल है, 10 स्टैंडर्ड हम पास हो चुके हैं। ठीक है, तो x स्क्वायर 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। ठीक है, तो हमने 10 स्टैंडर्ड में एक फार्मूला पढ़े थे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, बराबर। चलो ये फार्मूला लगा यहाँ पे, और ये फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं वो रीजन भी आपको पता है, क्योंकि हमें फैक्टर कैंसिल करना है। फैक्टर क्यों कैंसिल करना है, क्योंकि इस फैक्टर की वजह से हमारा डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, और डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा, इसलिए वो फैक्टर कैंसिल करना है। चलो इसके फैक्टर गिरा, क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिनोमिनेटर कितना है x माइनस 2। देखो x माइनस 2 तो कैंसिल हो गया, क्या बचा प्रॉब्लम में, लिमिट x टेंस टू 2 x प्लस 2, बराबर। अभी x की वैल्यू कितनी है 2, चलो 2 प्लस 2 कितना आंसर आया आपका, लिमिट का आंसर आया आपका 4। अभी पहले आपका लिमिट का आंसर ही नहीं आ रहा था, लिमिट का आंसर आपका 0.0 आ रहा था। ठीक है, लिमिट का आंसर 0.0 आ रहा था, क्यों 0.0 आ रहा था, क्योंकि ये फैक्टर आपका कैंसिल आपने नहीं किया। तो एक फंडा अभी दिमाग में डाल लो कि वैल्यू पुटअप करने से पहले डिनोमिनेटर को रफ में चेक कर लो कि वैल्यू पुटअप करने के बाद अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 आती है तो समझ जाने का कि प्रॉब्लम में फैक्टर आपको कैंसिल करना है। तो फिर फैक्टर के 3 फार्मूले मैं आपको लिख दूंगा, उस 3 फार्मूले का यूज करके आप फैक्टर गिरा सकते हो। 10 स्टैंडर्ड वाले फार्मूलेज है। जैसा पहला फार्मूला तो आपको पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, चलो लिख लो इसको एक बार। अभी ये आपका एक फार्मूला है फैक्टराइजेशन का, और तीसरा और चौथा फार्मूला लिख देता हूं जो आपको 10 स्टैंडर्ड में, इस फार्मूले का यूज करके हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फैक्टर गिरा सकते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड फार्मूला है आपका ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है फार्मूला आपका, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके हम फैक्टर गिरा सकते हैं। या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये फार्मूला लगा, अगर क्यूबिक का प्रॉब्लम होगा तो ये लगेगा या फिर ये लगेगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखना, जैसे ही आप वैल्यू पुटअप करते हो उस स्टेप में लिमिट नहीं लिखने का आगे। जैसे मैंने x टेंस टू 2 है, x की वैल्यू 2 यहाँ पे पुटअप की, तो यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लिखा, ध्यान में रखना। और ये सबसे आखिरी के स्टेप में करने का वैल्यू पुटअप करने का काम। ओके, ठीक है, ये है हमारा टाइप नंबर 1। आपके दिमाग में एक सवाल आया था कि अगर सर परफेक्ट स्क्वायर वाले प्रॉब्लम नहीं है, अगर थोड़े से अलग टाइप के प्रॉब्लम है, जैसे स्क्वायर टाइप के प्रॉब्लम में ये फार्मूला लग जाएगा, क्यूबिक टाइप के प्रॉब्लम में ये फार्मूला लग जाएगा, इससे भी कुछ और अगर प्रॉब्लम आते हैं तो कैसे सॉल्व करने का, तो उसका जवाब इस प्रॉब्लम में टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में ये आपका फार्मूला स्टैंडर्ड फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, वेयर a इज कांस्टेंट मीन्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, n ऑल्सो बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, बराबर। अभी देखो ये फार्मूला अप्लाई कब करने का, ये फार्मूला अप्लाई तब करो जब ये फैक्टर वाला नाटक नहीं हो सकता। अगर फैक्टर नहीं गिर रहा है तो ये फार्मूले से सॉल्व करने का। तो ये फार्मूला अप्लाई कब कब होगा, व्हेन सबसे पहले x टेंस टू a होना चाहिए, मतलब x टेंस टू कांस्टेंट होना चाहिए, x टेंस टू कांस्टेंट होना चाहिए। ओके, ठीक है, बराबर। हाँ, दूसरा पावर n का x का पावर a का पावर सेम होना चाहिए। ठीक है, पावर ऑफ x एंड a शुड बी सेम। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन है। और तीसरी कंडीशन, आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर सेम होना चाहिए। जैसे आपको दिख रहा होगा फॉर्मूले में कि न्यूमरेटर में x माइनस ए है, तो डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस ए, वो भी सिमिलर होना चाहिए। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर
शुड हैव वन सिमिलर फैक्टर, ठीक है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 7 माइनस 2 टू द पावर 7 अपॉन x माइनस 2। अब ये प्रॉब्लम देखो, अभी सपोज मैंने आपको टाइप नंबर 2 नहीं पढ़ाया और ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर कितना है, x माइनस 2। डिनोमिनेटर में x की वैल्यू कितनी है, 2 डालो, 2 माइनस 2 कितना हुआ, 0। डिनोमिनेटर 0 हुआ, डिनोमिनेटर 0 हुए बराबर आपका आंसर कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी आंसर लिमिट का नहीं आना चाहिए एज पर 12th स्टैंडर्ड सिलेबस, ठीक है। उधर BSc BE में आपको इन्फिनिटी वाले प्रॉब्लम होते हैं, अभी 12th के लेवल पर तो नहीं है। तो ये प्रॉब्लम में आपको फैक्टर कैंसिल करना पड़ेगा। कौन सा फैक्टर कैंसिल करना पड़ेगा, x टेंस टू 2 है तो क्या फैक्टर कौन सा कैंसिल होगा, 2 इधर ट्रांसफर करो, कौन सा फैक्टर कैंसिल होना चाहिए, x माइनस 2 फैक्टर कैंसिल होना चाहिए। अब x माइनस 2 फैक्टर कैंसिल होने के लिए इसका फैक्टर गिरना चाहिए ना। अब इसके फैक्टर कैसे गिराओगे, ना स्क्वायर वाला फार्मूला लगेगा ना क्यूब वाला लगेगा। ऐसे जो प्रॉब्लम जो टाइप नंबर 1 से नहीं सॉल्व हो सकते वो टाइप नंबर 2 से सॉल्व करने का, अब ये टाइप नंबर 2 का स्टैंडर्ड फार्मूला है। अब ये लगता है क्या, वो पहले चेक करो। सबसे पहली स्टेज टाइप नंबर 2 का फार्मूला लगने के लिए क्या है इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट x टेंस टू कांस्टेंट होना चाहिए, है x टेंस टू 2 है कांस्टेंट। दूसरी x का पावर और कांस्टेंट का पावर सेम होना चाहिए, है 7 7, दूसरा भी लागू। तीसरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फैक्टर सिमिलर होना चाहिए, यहाँ पे x माइनस 2 है, यहाँ भी x माइनस 2 है, बराबर, ठीक है। चलो एकदम शॉर्टकट, इस फार्मूले के अनुसार इसका आंसर कितना आएगा, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1, बस आंसर डालो। n की वैल्यू कितना है, n की वैल्यू कितना है 7, a की वैल्यू कितना है 2, n की वैल्यू कितना है 7, करो 7 माइनस 1 6, ठीक है। 2 टू द पावर 6 करो, 2 टू द पावर 6 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हुआ, 2 इंटू 2 4 टू 8, 8 इंटू 8 कितना हुआ 64, ठीक है। ये 7 इंटू 64, 7 इंटू 64 करो, 7 4 ज़ा 28 कैरी 2, ठीक है, 448, ये हो गया आपका लिमिट का आंसर। इस तरीके से इस फार्मूले का यूज करके हम जो प्रॉब्लम टाइप नंबर 1 से सॉल्व नहीं हो सकते वो प्रॉब्लम हम टाइप नंबर 2 से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। लिख लो इसको एक बार, ठीक है। ये था हमारा टाइप नंबर 2। अभी हम देखेंगे टाइप नंबर 3। कुछ प्रॉब्लम इससे भी सॉल्व जो नहीं हो सकते, ठीक है, तो वो हम टाइप नंबर 3 से भी सॉल्व करते हैं। लेकिन कुछ प्रॉब्लम ऐसे भी है जो टाइप नंबर 1 से भी सॉल्व हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 3 से भी हो सकता है। तो अपने आप पर डिपेंड करता है कि हम कौन सा टाइप एग्जाम के वक्त यूज़ करते हैं, और तीनों मेथड से आंसर सेम आते हैं, ठीक है। अभी हम टाइप 3 की ओर जाएंगे, जिसे बोला जाता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन मतलब अंडर रूट वाले प्रॉब्लम इसमें आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लिमिट x टेंस टू 2 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 2 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। अभी ये प्रॉब्लम टाइप 2 से भी सॉल्व हो सकता है, वो उससे भी करके बताऊंगा मैं, और टाइप 3 से भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसको टाइप 2 से लेता हूँ तो देखो कैसा होगा। टाइप 2 से अगर इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, अंडर रूट मतलब पावर 1/2 होता है। अंडर रूट का मीनिंग क्या होता है, पावर 1/2। 2 अंडर रूट है, उसका पावर भी क्या हो जाएगा 1/2। अभी बताओ, अभी जो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया वो लगता है कि नहीं, यहाँ पे x टेंस टू कांस्टेंट है, पावर सेम है और एक फैक्टर सेम है, लगेगा। तो आंसर क्या आएगा इसका, n इंटू ए टू द पावर n माइनस 1। n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू है 1/2, a की वैल्यू 2, n की वैल्यू 1/2, ठीक है, बराबर 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस 1/2, ठीक है। सिंप्लीफाई करो,
टू टू द पावर माइनस 1/2, नीचे आने के बाद टू टू द पावर प्लस 1/2 आ जाएगा। ठीक है, 2 का पावर कितना है 1। तो हमने लॉ ऑफ इंडाइसेस पढ़ा हुआ है, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n अगर रहा तो ए टू द पावर क्या करते हैं हम m प्लस n। यहाँ पे दोनों का बेस सेम है 2। ठीक है, सो वी कैन मूव हियर, इट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर 1 प्लस 1/2 मीन्स 2 टू द पावर 3/2। ये हो गया हमारा आंसर टाइप नंबर 2 से। अभी हम इसी को टाइप नंबर 3 से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, चलो देखो, यल इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 अपॉन एक्स माइनस 2। अभी ये प्रॉब्लम में अंडर रूट है, तो अंडर रूट को रिमूव करने का, तो अंडर रूट को रिमूव करने के मेथड को बोला जाता है रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो अंडर रूट रिमूव कैसा करते हैं, अंडर रूट रिमूव करने के लिए ध्यान दो, जैसे ये आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम हो गया, बराबर, ये आपका ओरिजिनल प्रॉब्लम है, ब्रैकेट दे दो। अभी इसमें अंडर रूट रिमूव करना है, अंडर रूट की एक ही टर्म है, मतलब एक फैक्टर अंडर रूट का, तो बीच में साइन कौन सा है माइनस, तो इसको रिमूव करने के लिए प्लस कर दो, नीचे ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई करो। समझ के मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको अंडर रूट को रिमूव करना है ना, तो अगर माइनस है तो प्लस करो, और यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे क्या लिखता मैं माइनस, मतलब ये a माइनस बी है तो उसको a प्लस बी से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करो। अगर यहाँ पे a प्लस बी होता तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता, a माइनस बी से। अभी यहाँ पे आपका फार्मूला लगेगा कौन सा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये यहाँ का फार्मूला आपको लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, ठीक है। अभी देखो, स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल, स्क्वायर का अंडर रूट कैंसिल, ऊपर फैक्टर कौन सा बचा आपका x माइनस 2, x माइनस टू कैंसिल। ठीक है, जो भी बचा उसको लिखो, लिमिट x टेंस टू 2 इक्वल टू क्या बचा आपका, ऊपर क्या बचा, ऊपर 1 और नीचे क्या बचा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। ठीक है, फैक्टर कैंसिल हो गया। फैक्टर कैंसिल होने के बाद के स्टेप में x की वैल्यू डालो, x की वैल्यू कितनी है 2 डालो, तो यहाँ पे आएगा आपका अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 मतलब ट्वाइस अंडर रूट 2, 2 का पावर 1 और अंडर रूट मतलब 1/2, तो वही आंसर आ गया आपका 2 टू द पावर 3/2। तो ये आपका टाइप नंबर 3 से आंसर, ये है आपका टाइप नंबर 2 से। दोनों मेथड से आपका आंसर सेम ही आता है। ओके, ठीक है, लिख लो।